हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी वन लाइनर नोट्स ग्रेड 3 के। ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले पार्ट 1 को देखो। पार्ट 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक कवर किया है। आज हम चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। इसमें वन लाइनर नोट्स आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल डिट्टो मिलेंगे, जो आप लास्ट मोमेंट पे जाके एग्जाम से पहले जाते हुए रिवाइज कर सकते हैं। और ये 15 डेज चैलेंज है। इस 15 डेज चैलेंज में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके 135 प्लस मार्क्स आएंगे सीटेट में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारा शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया? इस चैप्टर में ब्लाइंड पीपल के बारे में बताया है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो अंधे लोग हैं, उनके लिए जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं हम, उसका नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट। और ये ब्रेल स्क्रिप्ट किसने दी थी? इट इज गिवन बाय लुइस ब्रेल ने दी थी। लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को दिया था। उसके बाद ब्रेल डे हम कब मनाते हैं? 4 जनवरी को, जब इनका बर्थडे है उस दिन हम ब्रेल डे बनाते हैं। ये इन्वेंट हुआ था ब्रेल स्क्रिप्ट 1824 में। और ये जो लुइस ब्रेल थे, इन्होंने अपनी खुद की आइज खो दी थी, लॉस्ट कर दी थी अपनी खुद की आइज जब ये 3 साल के थे। तो इन्होंने फिर उसके बाद पढ़ने की लिए इन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई जिसको हम बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है इसमें 6 डॉट्स होते हैं, और ये जो 6 डॉट्स हैं ये रेज्ड होते हैं ऑन अ थिक पेपर। उसको हम छू के महसूस करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टोरी ऑफ फूड। इस स्टोरी ऑफ फूड में कुछ मेडिसिनल यूजेस बताए हुए हैं, जैसे कि टर्मरिक, हमारी हल्दी। टर्मरिक जब हमें चोट लग जाती है तो वर्क करती है एज अ हीलर, सही करती है उसको। ठीक है, अगर हम सौंठ अजवाइन को लेते हैं तो ये हमारे स्टमक का, पेट दर्द में काम करता है। क्लोव ऑयल, हमारी लौंग का तेल, हमारे टूथ एक में काम करता है। तुलसी, जिंजर, क्लोव, तुलसी, अदरक और जो हमारी लौंग है, ये किस में काम करती है? कफ एंड कोल्ड में। तुलसी और भी क्या काम करती है? इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। और नीम एक माइक्रोबाइसिडल एजेंट है। समझ आया? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 15 मेकिंग पॉट्स। इस चैप्टर में हमें बर्तनों के बारे में बताया गया है कि पहले के टाइम जो बर्तन थे, पॉट्स होते थे, वो किसके बने होते थे? स्टोन एंड क्ले के, मिट्टी के और स्टोन्स के, पत्थरों के। जो पॉट्स हैं स्टोन्स के, वो हम कैसे बनाते थे? बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग, उनको खोद कर, उनको खरोच कर बनाते थे पॉट्स स्टोन्स के। और जो क्ले के कैसे बर्तन, मिट्टी के कैसे बर्तन बनाते हैं, आपने देखा भी होगा। अगर आप इस टाइप की जगह कहीं गए होगे तो उसमें पहले मिट्टी को गूंदा जाता है, नीड किया जाता है, और फिर उसको बेक करते हैं फायर में, जिससे कि वो मिट्टी के बर्तन एकदम पक्के हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है गेम्स वी प्ले। में गेम्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम गेम खेलेंगे तो हमारा हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगी और हमारा हेल्दी सोल रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंप्रूव होंगे। जो हमारे बॉडी के अंदर के फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन है, ये सब इंप्रूव होंगे। और इसी चैप्टर में एक हमारी बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम गिवन है, जो है सानिया मिर्ज़ा। और ये सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हाउस लाइक दिस। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सीटेड एग्जाम में। हर न एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें हमें घरों के बारे में बताया है। सबसे पहले जैसे असम, तो असम में घर कैसे बने होते हैं? 10 to 12 फीट अबव ग्राउंड, जो ग्राउंड है, जो उनकी ज़मीन है, ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं असम में, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश पड़ती है कि वहाँ सारा पानी भरा हुआ रहता है। तो जिसकी वजह से 10-12 फीट घर जो है ऊपर बनाए जाते हैं। और ये ऊपर जब 10-12 फीट का इनको लेना है ज़मीन से, तो ये किस पे बनाते हैं? बैम्बू पिलर्स पे। और जो इनके ऊपर की रूफ होती है, ये रूफ भी कैसे होगी? स्लांट और स्लोपी, जिससे कि जो बारिश का पानी आ रहा है वो सारा नीचे आ जाए। इसके बाद इनको, क्योंकि ये 10-12 फीट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको, इनके यहाँ पे एक सीढ़ी भी लगी रहती है जिससे कि घर में चढ़ सके।
ठीक है, असम का घर समझ में आ गया। 10-12 फीट ऊपर बनाया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन है। बैम्बू पिलर्स पे बना है और रूफ इसकी स्लांट और स्लोपी और लेडर चाहिए टू क्लाइंब इन द हाउस। इसके बाद आते हैं हमारे मनाली और हिली एरियाज़ के हाउस। मनाली में या हिली एरियाज़ में, पहाड़ों में कैसे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में भी हैवी रेनफॉल है और स्नोफॉल है, तो इसलिए जो घर हैं वो स्टोन्स के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं और वुड के बने हुए हैं। और जो उनकी रूफ होती है, रूफ भी उनकी स्लांट होती है जिससे कि स्नो ईजिली पिघल जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे राजस्थान में। राजस्थान में क्योंकि बहुत ही गर्मी है, इसलिए जो हाउसेस हैं वो घर हैं किसके बने होते हैं, मड के। मड मीन्स मिट्टी के, जिससे कि जो मिट्टी है उसको घरों को ठंडा रखे। और जो उनकी रूफ होती है, छत होती है, वो थॉर्नी बुशेस की बनी होती है। और जो उनका फ्लोर होता है, फ्लोर पे वो क्या करते हैं, डंग से, काउ डंग से या किसी भी गोबर से वो उसकी मॉपिंग करते हैं, उसको पोछा लगाते हैं, गोबर से लीपते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स ना आए, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ, ये गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आएगा इंसेक्ट्स, जिससे कि इंसेक्ट्स ना आए और दूसरा जो घर है वो ठंडा भी रहे मिट्टी की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे कश्मीर। कश्मीर में घर कैसे होते हैं, अब कश्मीर में भी बहुत ठंड है। यहाँ पे जो लोग हैं वो किस में रहते हैं, शिकारा में। शिकारा क्या है, शिकारा एक हाउस बोट है और शिकारा एक वुडन बोट है या हाउस बोट है जो कहाँ पे मिलती है। शिकारा एक वुडन बोट है और हाउस बोट है जो कहाँ पे मिलती है, डल लेक में और अदर वाटर बॉडीज में, श्रीनगर में। ठीक है, और कश्मीर में एक और चीज़ बहुत फेमस है, कहावा। कहावा बहुत फेमस है विद आलमंड्स के साथ, बादाम के साथ, और यहाँ पे कार्डेमम भी यूज़ होती है, कार्डेमम इलायची। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 23 चैप्टर, अ ब्यूटिफुल क्लोथ। और ये लास्ट चैप्टर भी है ग्रेड 3 की एनसीईआरटी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम सीटेट की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, सारी चीज़ें आपको सीटेट की मिल सकें। ठीक है, तो फाइबर, सबसे पहले फाइबर। फाइबर क्या होता है, फाइबर एक थिन एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, बिल्कुल पतला सा और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है जिसको हम बोलते हैं फाइबर। अब ये जो फाइबर हैं ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं, हमारे टू टाइप्स के फाइबर हैं, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर हैं जो नेचर में मिलते हैं। ठीक है, नेचर में मीन्स हमें प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, तो ये फाइबर्स कौन से हो गए, नेचुरल फाइबर। और आर्टिफिशियल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो मैन बना रहा है, इंसान बना रहा है, इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से हमारे पास, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया और वूल हो गया। कॉटन हमें कहाँ से मिल रही है, कॉटन प्लांट से मिल रही है। जूट हमें कहाँ से मिल रहा है, जूट फाइबर भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं, और ये जो स्टेम होती है जूट प्लांट की, उससे हमें जूट फाइबर मिल रहा है। और इसको जूट जो है इसको हम कल्टीवेट किस में करते हैं, रेनी सीजन में। और गोल्डन फाइबर भी हम किसको बोलते हैं, जूट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वूल। वूल किससे मिल रहा है हमें, हेयर ऑफ शीप से मिल रहा है, गोट से मिल रहा है, रैबिट से मिल रहा है, याक से मिल रहा है और कैमल से। इन सब के हेयर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे वूल बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिल्क। सिल्क कैसे मिल रहा है, सिल्क फाइबर हमें मिल रहा है कोकून ऑफ सिल्क से, और इसका क्या नाम है, इस इंसेक्ट का नाम है सिल्क वॉर्म। और इसकी रियरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ दिस सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, वो सेरीकल्चर इस प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उससे सिल्क बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे सिंथेटिक फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज में बनते हैं और ये मैन बनाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए सिंथेटिक फाइबर के, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर और रेयॉन। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने आपको सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, उसमें आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर सीटेट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।